और इस तरह से हमने देखा कि ब्रूनो को बहुत सारी ट्रिक्स सिखा दी गई थी। बट बिकॉज ऑफ द टेनेंट्स चिल्ड्रन, पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू बी केप्ट चेंज्ड मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन ऑथर के घर में जो टेनेंट्स थे, उनके चिल्ड्रन जो है बच्चे ब्रूनो से डरने लगे थे, और इसलिए जो ब्रूनो यानी जो बाबा था उसको मोस्टली चेन से बांध करके रखा जाता था। Then my son and I advised my wife, and friends advised her too, to give Baba to the zoo at Mysore. He was getting too big to keep at home. After some weeks of such advice, she at last consented. Hastily, and before she could change her mind, a letter was written to the curator of the zoo. Did he want a time did he want a tame bear for his collection? He replied yes. The zoo sent a cage from Mysore in a lorry, a distance of 87 miles, and Baba was picked off. अब क्योंकि जो ब्रूनो था वो काफ़ी बड़ा हो गया था, तो ऑथर का जो बेटा था उस उसने वाइफ को, ऑथर की वाइफ को जो है ये सजेशन दिया, एडवाइस दिया कि वो जो है ब्रूनो को जू में छोड़ दें। आप जो सभी लोग, मतलब उनके जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी ये एडवाइस दिया कि क्योंकि अब ब्रूनो यानी बाबा जो है वो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इसे हमें मैसूर में जू में दे आना चाहिए। ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप, क्योंकि वो बहुत बिग है, बड़ा है, इसलिए इसको अब घर में रखना पॉसिबल नहीं है। और पहले तो जो है उनकी वाइफ बहुत ही मतलब नाराज़ भी होती है, उनका मन नहीं मानता, क्योंकि वो ब्रूनो से जो है काफ़ी अटैच थी। तो बहुत समझाने पर वो एग्री हो जाती हैं। तो उनका माइंड जो है चेंज ना हो, इससे उनका माइंड जो है वो चेंज ना हो, जैसे वो मान गई थी कि ब्रूनो को जू में दे देना चाहिए, तो इससे पहले कि उनके माइंड में कुछ और बात आए, वो अपने डिसीजन को चेंज करें, तुरंत जो है लेटर लिखा गया जू क्यूरेटर को। क्यूरेटर मीन्स अ पर्सन इन चार्ज ऑफ द जू। जू को जो देखते हैं, जो इंचार्ज होते हैं, उनको कहा जाता है क्यूरेटर। तो जू इंचार्ज होते थे, उनको लेटर लिखा जाता है, और कि क्या आप जो है एक टेम बियर यानी पालतू बियर को जो है अपने जू में रखना पसंद करेंगे, तो उनका रिप्लाई भी यस में आता है। और इस तरह से जो है वो मैसूर से एक लॉरी भेजते हैं, एक केज लॉरी में रख के एक केज भेजते हैं, जिसमें ब्रूनो को केज में रख करके जो है जू भेज दिया जाता है। और ये जो डिस्टेंस था वो कितना था, 87 माइल्स। और इस तरह से बाबा जो है वो 87 माइल्स का जो सफ़र था, जो जर्नी थी, उसको पूरा करके जू पहुंचता है। We all missed him greatly, but in a sense we were relieved. सभी लोग फैमिली में उसको बहुत मिस कर रहे थे, क्योंकि छोटे से, जब वो छोटा सा था तभी से उनकी फैमिली का जो एक हिस्सा बन गया था वो, तो सभी लोग उसे बहुत मिस कर रहे थे। लेकिन साथ ही साथ जो है ये रिलैक्स भी हो रहे थे कि वो एक अब सही जगह पर पहुंच गया है। My wife was inconsolable. She wept and fretted. लेकिन सबसे ज़्यादा जो सैड, दुखी कौन था? ऑथर्स वाइफ। ऑथर की जो वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। और माई वाइफ वॉज इनकंसोलेबल। इनकंसोलेबल मीन्स इम्पॉसिबल और डिफ़िकल्ट टू कंसोल, मतलब वो जो है अपना जो दुख था उसको जो है छिपा नहीं पा रही थी। सभी लोगों को जो है ये दिख रहा था, महसूस हो रहा था कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो इन पर हुआ है। शी वेप्ट एंड फ्रेटेड, वो हमेशा रोती रहती थी। और फ्रेटेड मीन्स कॉज टू बी अनईजी, मतलब वो हमेशा जैसे चिंता में रहती थी कि ब्रूनो क्या कर रहा होगा, ब्रूनो कैसा होगा, हमेशा उसे याद करती रहती थी। For the first few days she would not eat a thing. जो शुरुआत के कुछ दिन थे, उस समय जो ऑथर की वाइफ थी, उनको जो है खाने में कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, वो कुछ भी नहीं खाती थी। Then she wrote a number of letters to the curator. उन्होंने जो है बहुत सारे लेटर्स उस इंचार्ज, जू का इंचार्ज था, उसको लिखे। और लेटर में वो क्या पूछती थी? How was Baba? Back
came the replies, well, but fretting, he refuses food too. वो जो भी लेटर लिखती थी उसका रिप्लाई ज़रूर आता था, और रिप्लाई में क्या लिखा रहता था कि वो ठीक है लेकिन फ्रेटिंग है. फ्रेटिंग मीन्स फ्रेटिंग मीन्स गेटिंग एंग्री, कि वो हमेशा जो है बहुत गुस्से में रहता है, नाराज सा रहता है, और फूड जो खाने को दिया जाता है उसको हमेशा रिफ्यूज़ कर देता है. आफ्टर दैट friends visiting Mysore were begged to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along. उसके बाद जो भी फ्रेंड्स, उनके जो फैमिली फ्रेंड्स थे, वो जब कभी भी मैसूर विज़िट करते तो उनसे जो है ये रिक्वेस्ट की जाती कि वो ज़ू भी विज़िट करने जाएं और वहाँ देख करके आएँ कि बाबा जो है अब वहाँ पर कैसा है. दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड. और वो लोग वहाँ से ज़ू से जो है बाबा से मिल कर के आते और यहाँ रिपोर्ट करते कि बाबा वैसे तो ठीक है लेकिन बहुत ही थिन, बहुत ही दुबला पतला हो गया है और हमेशा उदास रहता है. ऑल द कीपर्स एट द जू सैड ही वॉज फ्रेटिंग. और जू कीपर्स यानी जू में जो एनिमल्स की देखभाल करने वाले लोग हैं, जो स्टाफ है वहाँ का, वो हमेशा यही कंप्लेन करता है, यही बात कहता है कि ये हमेशा फ्रेटिंग यानी हम जो है नाराज़ रहता है, एंग्री रहता है, गुस्सा रहता है. For 3 months, I managed to restrain my wife from visiting Mysore. ऑथर कहते हैं कि 3 मंथ्स तक तो मैंने किसी तरह से मैनेज किया अपनी वाइफ को वहाँ मैसूर न जाने के लिए, लेकिन देन शी सैड वन डे, एक दिन जो है उनकी वाइफ ने जैसे अल्टीमेटम देते हैं ना, बिल्कुल इस तरह से जो है बात कही, आई मस्ट सी बाबा, कि मुझे बाबा को देखना है, इधर यू टेक मी बाय कार और आई विल गो माई सेल्फ बाय बस और ट्रेन. सो आई टुक हर बाय कार. वो ऑथर से कहती हैं कि आप मुझे जू तक लेके जाओगे बाबा से मिलने के लिए बाय कार, या फिर मैं अपने आप ही चली जाऊंगी बाय बस और बाय ट्रेन. इस तरह से जब उन्होंने कहा तो लास्ट में मैंने डिसीजन यही लिया कि मैं जो हूँ इनको जू ले जाऊंगा. सो आई टुक हर बाय कार. तो मैं अपनी कार से उन्हें जू तक ले गया. फ्रेंड्स हैड कंजेक्चर्ड दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर. जो फ्रेंड्स थे, जो फैमिली फ्रेंड्स थे, उन्होंने जो है ये गेस किया. कंजेक्टर मीन्स होता है गेस करना, अंदाज़ा लगाना, कि उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि अब तो बहुत दिन हो गए हैं तो बियर जो है इन्हें पहचानेगा ही नहीं, रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा. आई हैड थॉट सो टू. ऑथर ने भी यही सोचा कि इतने दिन हो गए हैं, ब्रूनो अब तो भूल गया होगा. But while she was yet some yards from his cage, बाबा saw her and recognized her. लेकिन बहुत सरप्राइज हुए ऑथर ये देख करके कि जैसे ही उनकी वाइफ बाबा के केज से कुछ यार्ड की दूरी पर ही थी, बाबा ने उन्हें पहचान लिया और बहुत खुश हुआ. और उसकी जो हैप्पीनेस थी वो कैसे थी, ही हाउल्ड विद हैप्पीनेस. और वो जो है ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहा था और उसकी आवाज़ से ही जो है हैप्पीनेस जो है वो दिख रही थी. She ran up to him, petted him through the bars, and he stood on his head in delight. वो तुरंत जो है उसके केज के पास गई और उसको जो है थपथपाया. जो बार्स, केज के जो रॉड्स होती हैं उनमें से हाथ डाल करके उन्होंने बाबा को जो है उसकी पीठ को पेटेड जो थपथपाया. एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट. और उसका जो हेड था उसको जो हिलाया बहुत खुश होकर के, जैसे प्यार करते हैं ना छोटे बच्चों को, इस तरह से. For the next 3 hours, she would not leave that cage. और नेक्स्ट 3 आवर्स तक, 3 घंटे तक वो वहाँ से हिली भी नहीं, वो केज के पास ही बैठी रही. शी गेव हिम. और बैठ करके उन्होंने वहाँ पर ब्रूनो को बहुत सारी चीज़ें दी खाने के लिए. कौन कौन सी? शी गेव हिम टी, लेमनेड, केक्स, आइसक्रीम एंड वॉट नॉट. बहुत सारी, मतलब क्या क्या चीज़ें जो भी वो लाई थी वो उसे खाने के लिए देती हैं. दैन क्लोजिंग टाइम केम एंड वी हैड टू लीव. उसके बाद जो है सभी को पता है कि सुबह जो है ओपनिंग टाइम और फिर क्लोजिंग टाइम होता है जू वगैरह का. तो क्लोजिंग टाइम आ गया, जाने का, वापस जाने का टाइम आ गया. माई वाइफ क्राइड बिटरली, बाबा क्राइड बिटरली. दोनों ही बुरी तरह से रोने लगे, इधर तो ऑथर की वाइफ भी और साथ ही साथ बाबा भी. इवन द हार्ड एंड क्यूरेटर एंड द कीपर्स,
फेल्ट डिप्रेस्ड, यहाँ तक कि जो स्टाफ मेंबर्स थे वहाँ पर और साथ ही साथ जो जू इंचार्ज थे वो भी ये सीन देख करके बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो गए, निराश हो गए, उनको भी बहुत दुख होने लगा। As for me, I had reconciled myself to what I knew was going to happen next. और मैंने अपने आप को इस बात के लिए तैयार करना शुरू किया कि अब आगे क्या होने वाला है, कि क्या होने जा रहा था। ओह प्लीज सर, शी आस्क्ड द क्यूरेटर, मे आई हैव माई बाबा बैक। उसकी थोड़ी देर बाद ही जो ऑथर वाइफ थी उन्होंने जो क्यूरेटर था उससे रिक्वेस्ट करनी शुरू की कि क्या मैं बाबा को वापस ले जा सकती हूँ। हेजिटेंटली ही आंसर्ड, हिचकते हुए जो उन्होंने आंसर दिया, मैम ही बिलोंग्स टू द जू एंड इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ, कि ये अब जू में रहता है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। I cannot give away government property, but if my boss, the superintendent, Bangalore agrees, certainly you may have him back. क्योंकि एक ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई है तो इसलिए मैं अपने आप से इसे वापस नहीं कर सकता, लेकिन बैंगलोर में जो सुप्रिटेंडेंट है, हमारे जो बॉस हैं, अगर उनकी तरफ से कोई परमिशन मिल जाती है, वो एग्री हो जाते हैं, तो हम इसे आपको निश्चित ही वापस कर सकते हैं। There followed the return journey to Bangalore and a visit to the superintendent's bungalow. तो अब कहाँ से जर्नी शुरू हुई? जू से वापस बेंगलोर की, और अब कहाँ पर जाना था उन्हें? सुपरिटेंडेंट के बंगलो में। A tearful pleading, Baba and I are both fretting for each other. Will you please give him back to me? He was a kind-hearted man and consented. अब वहाँ पर जाकर के ऑथर की वाइफ ने फिर से ये उनसे रोते हुए रिक्वेस्ट की कि बाबा उन्हें वापस कर दिया जाए, उन्हें लौटा दिया जाए, क्योंकि जो सुप्रिटेंडेंट थे वो बहुत ही काइंड हार्टेड मैन थे और उन्होंने जो है देखा कि ये दोनों जो है एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जो है प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, तो वो इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं। बट ही रोड टू द क्यूरेटर टेलिंग him to lend us a cage for transporting the bear to Bangalore. उन्होंने ब्रूनो को वापस ही नहीं किया, बल्कि जो जू के इंचार्ज थे, जो क्यूरेटर थे, उनको एक लेटर भी लिखा कि उन्हें जो है एक केज लैंड यानी उधार दिया जाए, जिससे कि वो बाबा को वहाँ से उनके घर तक यानी ऑथर के घर तक बेंगलोर तक पहुँचा सकें। बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन, और इस तरह से परमिशन लेकर के वो बैक यानी अपने वापस घर आ गए मैसूर। आर्म्ड विद द सुप्रिटेंडेंट्स लेटर, वो मैसूर वापस आए उस जू में और उन्होंने जो सुप्रिटेंडेंट ने लेटर दिया था उसको जो है हैंड ओवर किया क्यूरेटर को। Baba was driven into a small cage and hoisted on top of the car. The cage was tied securely, and a slow and careful return journey to Bangalore was accomplished. और इस तरह से परमिशन उन्हें मिल गई, बहुत खुश हुए वो, और उसके बाद जो है बाबा को उस केज में, एक स्मॉल केज में, एक पिंजरे में जो है डाला गया, और वो पिंजरा जो है कार के, जो ऑथर की जो कार थी उसके ऊपर रूफ पर जो है अच्छे से बहुत ही सिक्योरली टाइट कर दिया गया यानी बांध दिया गया, और इस तरह से बहुत ही सेफली, बहुत ही जो है ध्यान से जर्नी शुरू की गई, धीरे धीरे जो है जर्नी शुरू की गई, और कुछ घंटों के बाद वो वापस अपने घर पहुंच गए, और इस तरह से जर्नी जो है वो ख़त्म हुई बाबा की। Once home, a squad of coolies were engaged for special work in our compound. जब एक बार वो घर पहुंच गए तो कुछ कुलीज यानी कुछ जो है लेबर लगा करके बाबा के रहने के लिए कंपाउंड तैयार किया जाने लगा, जो उनका घर का कंपाउंड था उसको तैयार किया जाने लगा। कैसे? एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा, एक आइलैंड बनाया जा रहा था, किसके लिए? बाबा के लिए। इट वॉज 20 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट वाइड, एक ऐसा आइलैंड जो कि 20 फीट लॉन्ग था और 15 फीट वाइड था। एंड वॉज सराउंडेड बाई अ ड्राई पिट, और उसके चारों तरफ जो है एक डीप पिट यानी गड्ढा बनाया गया, और मोट, जैसे आपने देखा होगा कि बीच में जो है एक लैंड, छोटा सा जैसा आइलैंड होते हैं ना, कि बीच में जो है लैंड होता है, उसके चारों तरफ जो है वो पानी होता है, तो वहाँ पानी तो था नहीं, तो लेकिन एक गड्ढा जो है डीप जो है डिग कर दिया गया, ड्राई पिट बना दिया गया। 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप, वो जो पिट था वो 6 फीट वाइड था और 7 फीट डीप था, गहरा था।
A wooden box that once housed fowls was brought and put on the island for Baba to sleep in at night. एक wooden box बनाया गया और उसे आइलैंड पर रखा गया जिसमें कि बाबा को रहना था रात में सोने के लिए. Straws was placed inside to keep him warm. और उस जो बॉक्स था उसमें जो स्ट्रॉस थी उनको अच्छे से सेट कर दिया गया ताकि अगर जब वो रात में सोए तो वो वार्म रहे. And his baby, the granite stump, along with his gun, the piece of bamboo, both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo, were put back for him to play with. उसके बाद उस जो वुडन हाउस था उसमें वो सारी चीज़ें रख दी गई सेफली जिसको कि जू जाने से पहले जिनके साथ ब्रूनो बहुत ही अच्छे से बहुत ही मस्त होकर के खेलता था, वो सारी चीज़ें जो है उसके घर में रख दी गई ताकि वो उनसे खेल सके. In a few days, the coolies hoisted the cage onto the island and Baba was released. कुछ दिनों के बाद जब बाबा का आइलैंड जो है वो तैयार हो गया तो कुछ लेबर को लगा करके जो उसका केज था वो उस आइलैंड पर रखा गया और वहाँ से उसमें से बाबा को रिलीज़ कर दिया गया. ही वॉज डिलाइटेड. बाहर निकल करके और अपने लिए एक खास जो कंपाउंड बनाया गया था उसके लिए आइलैंड बनाया गया था वो देख करके जो है वो बहुत खुश होता है. स्टैंडिंग ऑन हिज हिंडलैंग्स. और उस जो अपनी खुशी थी जो हैप्पीनेस थी वो कैसे शो करता है, जो उसके पीछे के जो लेग्स होते हैं उन पर वो खड़ा हो जाता है. आपने देखा होगा कि बियर जो है वो किस तरह से जो आगे के उसके पैर होते हैं उनको ऊपर करके खड़ा हो जाता है. He pointed his gun and cradled his baby. My wife spent hours sitting on a chair there while he sat on her lap. He was 15 months old and pretty heavy too. उसके आइलैंड में उसके घर पे जो है बाबा के घर में जो गन जो क्रैडल जो रखा गया था, स्टिक रखी गई थी, वो सारी चीज़ें एज इट इज़ रखी गई थी. वो जो है कभी गन को पॉइंट करता, कभी जो है क्रैडल बनाता. तो इस तरह से जो है वो पूरे दिन एंजॉय करता. और उसकी जो वाइफ थी, ऑथर की वाइफ थी, वो घंटों उसके पास बैठी रहती चेयर पे और वो जो है अपने आप को उनकी गोद में जो है लिटा लेता. ही वॉज 15. वो कितने मंथ का था? 15 मंथ का था और काफ़ी हैवी भी था, उसमें काफ़ी वेट भी था. द वे माई वाइफ रीचेज द आइलैंड एंड लीव्स इट इज़ इंटरेस्टिंग. अब आप सभी को जो है पता है कि आइलैंड जो था वो बीच में जो है लैंड था और उसके चारों तरफ जो है वो एक डीप पिट बनाया गया था. अब वहाँ पर पहुँचा कैसे जाए, आइलैंड में जो लैंड था वहाँ तक पहुँचा कैसे जाए? तो ऑथर की वाइफ का वहाँ पर पहुँचना और वहाँ से वापस अपने घर में एंटर करना, ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग थी. कैसे किया जाता था ये सब? आई हैव टाइड अ रोप टू द ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ अ मैंगो ट्री विद अ लूप एट इट्स एंड. ऑथर ने क्या किया था कि उनके घर में जो मैंगो ट्री था उसकी ब्रांच से जो है वो एक रोप को बांध दिया गया था और उसके जो एंडिंग था, रोप का जो एंडिंग था उसमें एक बड़ा सा लूप बनाया गया था, बड़ा सा छल्ला जिसको हम कह सकते हैं, वो बांधा गया था. पुटिंग वन फुट इन द लूप शी किक्स ऑफ विद द अदर to bridge the 6-foot gap that constitutes the width of the surrounding pit. ऑथर की जो वाइफ थी वो अपना एक पैर 1 फुट अपना उस लूप में रखती और अपने आप को जैसे हम जो है स्विंग करते हैं ना, झूला झूलते हैं, इस तरह से जो है अपने आप को अपनी बॉडी को जो है धक्का देती और वो जो है रोप जो थी उसके सहारे वो लैंड तक पहुंच जाती हूँ और लैंड कर जाती वहाँ पर. और बिल्कुल सेम मेथड से वो आइलैंड से वापस भी चली आती. तो इस तरह से जो है ऑथर ने उस आइलैंड तक जाने के लिए अपनी वाइफ के लिए एक बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही मज़ेदार सा जो उन्होंने एक रास्ता जो है सुझाया था. The return journey is made the same way, but who can say now that a sloth bear has no sense of affection, no memory, and no individual characteristics. लेकिन स्लॉथ बियर यानी उस बियर को, ब्रूनो को देख करके कोई कह सकता था कि ये इस बियर में किसी भी तरह का कोई अफेक्शन नहीं है, कोई मेमोरी नहीं है, या जो है इसका इंडिविजुअली अपना जो है कोई आइडेंटिटी नहीं है. जबकि हमने स्टोरी में क्या देखा कि
काफ़ी मंथ के बाद भी जब ऑथर की वाइफ उससे मिलती हैं तो वो तुरंत उसे ये रिकॉग्नाइज़ कर जाते हैं, उसे पहचान लेता है। तो ऐसा नहीं है कि जो एनिमल्स हैं वो अगर उनके साथ जो है हम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार भरा जो है व्यवहार करें, बिहेव करें, तो वो हमेशा हमारे इस बिहेव को याद रखते हैं और उनकी जो सेंस है, जो अफेक्शन है उनका, वो भी जो है बहुत ही डीप होता है। वो भी अगर हम उनके साथ जैसा बिहेव करते हैं वो भी हमारे साथ वैसा ही बिहेव करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि स्टोरी में जो वाइल्ड एनिमल्स है, अगर उन्हें बहुत अच्छे से अगर हम उन्हें पेट बनाते हैं, घर में रखते हैं, तो जिस तरह से हम उनके साथ जो है व्यवहार करते हैं वो हमारे साथ भी बिल्कुल सेम वैसा ही करते हैं। जैसे अगर हम उन्हें जो है बहुत ही प्यार से रखेंगे तो वो हमारे साथ भी बहुत बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। और हम सभी का, जितने फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उन सभी का अपने घर में जो पेट एनिमल्स होते हैं, हम सभी का उनके साथ एक अटैचमेंट हो जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है। इसी को कहा गया है द बॉन्ड ऑफ लव। तो चलिए अब हम इस लेसन के जो कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट। हु सेज दिस? हु, टू, हिम एंड हर रेफर्स टू। ये तीनों क्वेश्चंस जो है हम जूम सेशन में डिस्कस करेंगे। आप स्टोरी को बहुत अच्छे से रीड कीजिए, वीडियो देखिए और इन क्वेश्चंस के आंसर को जो है फाइंड आउट करके रखिए। दूसरे क्वेश्चंस हम तब तक डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, on 2 occasions Bruno ate, drank something that should not be eaten or drunk. What happened to him on these occasions? आपको इस क्वेश्चन में उन दो एक्सीडेंट जो थे उनको बताना है कि फर्स्ट क्या था, कि किस तरह से ब्रूनो ने वो पॉइजन टैबलेट्स जो है वो खा ली थी, और दूसरी बार उसने क्या किया था, इंजन ऑयल जो है वो पी लिया था। तो हम इसे कैसे करेंगे, कैसे? ऑन वन ओकेजन ब्रूनो एट barium carbonate poison which was kept by the author's library for killing rats. Next, he gave Bruno to injection of antidote. It cured Bruno. On another occasion Bruno drank 1 gallon of engine oil but it had no ill effects on Bruno. तो इस तरह से हम जो है दो एक्सीडेंट को इसमें एक्सप्लेन करेंगे। Next question, was Bruno a loving and playful pet? Why then did he have to be sent away? क्या ब्रूनो जब एक बहुत ही प्यारा सा एक प्लेफुल पेट था तो क्या उसे हमें ज़ू में भेजना चाहिए था? उसे ज़ू में क्यों भेजा गया? ब्रूनो वॉज अ लविंग एंड प्लेफुल पेट। ये तो सही है कि ब्रूनो जो है एक लविंग और प्लेफुल पेट था। ही लव्ड द ऑथर्स वाइफ वेरी मच. Now he had become very strong and powerful. He had to be sent to zoo. किस लिए भेजा गया था? Because of the tenants small children. जैसा मैंने आपको बताया था कि जो उस ऑथर के घर में जो टेनेंट्स थे, जो उनके छोटे बच्चे थे, वो ब्रूनो से डरने लगे थे। इसलिए because of the tenants small children it was feared lest he should make them harm. ये हमेशा जो है डर रहता था कि ब्रूनो जो है उन बच्चों को किसी तरह का कोई हार्म न पहुंचाए, इसीलिए उसे ज़ू भेजा गया। नेक्स्ट, हाउ वाज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू डू विद ब्रूनो फाइनली सॉल्व्ड? ब्रूनो का क्या किया जाए, इस बात के लिए जो है लास्ट में कौन सा सॉल्यूशन निकाला जाता है, क्या सॉल्यूशन निकलता है उसका? द ऑथर्स फैमिली फाइनली डिसाइडेड टू सेंड ब्रूनो टू ज़ू। कि जो प्रॉब्लम ये दिख रही थी कि बच्चे उससे डर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, और इस तरह से एक बार उसने पॉइज़न भी खा लिया, टैबलेट्स खा ली, और फिर एक बार उसने जो है इंजन ऑयल पी लिया, तो बाद में कुछ भी हो सकता था। तो ये सब सोच करके द ऑथर्स फैमिली डिसाइडेड टू सेंड ब्रूनो टू ज़ू. They wrote a letter to the curator of the zoo if he wanted a tame bear for his zoo. He gave a positive response and Bruno was sent to zoo in a cage. इस तरह से जो है हमने इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो भी डिस्कस किए।
कुछ 1 to जो लॉन्ग टाइप आंसर्स होंगे उनके लिए मैं आपको कुछ PDF जो सेंड करूँगी, वो लॉन्ग क्वेश्चंस भी आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग जो है बाकी की चीज़ें जो भी आपको डाउट्स हैं और कुछ जो क्वेश्चंस हैं इसमें करेक्ट जो ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं, इनको भी हम जो है अपने जूम सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।